नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं के काले मेघा पानी दें पाठ के प्रश्न अभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इसके शुरू के 6 प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। लोग उनको मेढक मंडली क्यों कहते थे और वो खुद अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते थे। तो इसका उत्तर है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम इस आधार पर दिया क्योंकि वो लड़के नंग धड़ंग होकर के कीचड़ कांदों में लथपथ होते थे और लोगों को बुरा लगता था। वे इसे गंवारपन और अंधविश्वास समझते थे। और जो दूसरा है कि यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी, क्योंकि बच्चों का यह मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं। प्रश्न 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया। हमने देखा कि लेखक को यह पसंद नहीं आता, पर उनकी जीजी ने कहा कि नहीं, ये सही है। तो पहला है कि जीजी ने यह बताया त्याग और दान की महिमा। तो उनकी जीजी ये कहती हैं कि जो चीज अपने पास कम है और हम अपनी आवश्यकता को भूलकर दूसरों को देते हैं, वही तो त्याग है। और अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो देवता हमें कैसे कुछ देंगे। और दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि ये जो पानी हम बहा रहे हैं, ये पानी बहाना नहीं है, ये इंद्रदेव को जल का अर्घ्य देना है, जैसे हम पूजा में पानी देते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए जमीन पर सबसे पहले अच्छे बीजों का दान करता है और उसे हम बुवाई कहते हैं, ऐसे ही इंद्र सेना पर जो हम पानी डाल रहे हैं वो बर्बादी नहीं है, बल्कि एक तरह से पानी की बुवाई ही है। प्रश्न 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो इसका अर्थ है, गुड़धानी किसे कहते हैं। गुड़धानी कहते हैं अनाज और गुड़ के मिश्रण को। यहां पर गुड़धानी से अर्थ है अच्छी फसल। और जब हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो निश्चित है कि जब वर्षा होगी तभी अच्छी फसल होगी। इसीलिए यहां पर पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग की जा रही है। तो गुड़धानी का अर्थ है अच्छी फसल। प्रश्न 4, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैल प्यासा की रहने की बात क्यों मुखरित हुई है, मतलब क्यों स्पष्ट हो रही है। तो इसलिए स्पष्ट हो रही है क्योंकि बैल हमारी संस्कृति के अविभाजित हिस्सा हैं और बैल से ही खेती होती है, बैल से ही अन्न उपजता है और वो अगर प्यासे रहेंगे तो खेती प्रभावित होती है। इसीलिए गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात कृषि के संदर्भ में मुखरित हुई है। प्रश्न 5, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है बच्चे, नदियां भारतीयों के लिए केवल नदी नहीं है बल्कि मां जैसी हैं। इन नदियों के किनारे ही हमारी भारतीय संस्कृति की सभ्यताएं फली और फूली हैं। इसलिए बड़े बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे पर ही हैं। तो इसी परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं और इसीलिए इंद्र सेना भी सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि जो हमारे मन में तर्क चलते हैं वो हमारी भावना के सामने कमजोर हो जाते हैं। तो पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा करें कि ये सही है या गलत है। तो इसका उत्तर है बच्चे, लेखक की जीजी
लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक काम करवाती थी जिसे लेखक खुद अंधविश्वास समझता था, परंतु जीजी उनसे अगाध प्रेम करती थी, इसीलिए लेखक बिना तर्क के उनको पूरा कर देता था। और यही कारण था कि वो इंद्रसेना पर पानी फेंकने को सही नहीं मानते थे, लेकिन जब जीजी ने तर्क दिए तो वो हार गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में शेष प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने अन्य मित्रों को इसके लिए प्रेरित करें ताकि मुझे उत्साह मिले। और अगर आपकी कोई शंका समाधान या कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।